सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा अभिषेक सर केमिस्ट्री का आया हूं आपके लिए एक नया चमचमाता एकदम जोरदार वीडियो लेकर के। हेडिंग देखिए, कौन सा है? वुड्स रिएक्शन। दोस्तों, मुझे ना बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स आकर पूछते रहते हैं, सर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब 400-500 केमिकल रिएक्शन से 11-12 को मिलाएंगे तो ऑर्गेनिक में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हर वक्त, हर अलग अलग रिएक्शन, सर याद कैसे रखते हैं? सर याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। अबे याद होगा कैसे? पैटर्न्स को पकड़ो, एक एक रिएक्शन पढ़ने जाओगे नहीं याद होगा। पैटर्न्स को पकड़ते हैं, मेन मेन रिएक्शंस को टारगेट करते हैं और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज मैं आपको ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। नाम है वुड्स रिएक्शन। 15 मिनट में पूरा वुड्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और आपके टॉपिक होंगे हर बार की तरह क्रिस्टल क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन को। देखो, सबसे पहले वुड्स रिएक्शन जो है, इसके अंदर ना आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। देखो, ऐसे भूल जाओगे लेकिन इस एग्जाम्पल से कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आपने हेरा फेरी की मूवी देखी है? वो हेरा फेरी की मूवी के अंदर आप जरा ध्यान देना, वो अक्षय कुमार है ना, 21 दिन में पैसा डबल करता है। जी हाँ, 21 दिन में पैसा डबल, पैसा ही पैसा होगा अपने पास। यस, लेकिन ध्यान देना, अपन ना इस वुड्स रिएक्शन की मदद से, इस वुड्स रिएक्शन की मदद से हम नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर सकते हैं। बात को समझना, बात की गहराई तक पहुंचना। अक्षय कुमार को ऐसी कोई स्कीम नहीं मिली जिससे कि वो 21 दिन में पैसा डबल कर पाए, लेकिन हमारे पास स्कीम है। वुड्स भैया ने हमें एक स्कीम पकड़ा कर गए हैं जिसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वो माध्यम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिससे कि हम नंबर ऑफ कार्बन को प्रोडक्ट साइड में डबल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ना अपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने पास ना बहुत गिने चुने लिमिटेड ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा सकते हैं प्रोडक्ट साइड में। वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डोल कंडेंसेशन और भी एक काद है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली केमिकल रिएक्शंस है क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देते हैं। ये है ना कमाल की बात। चलो, तो आज हम इसी एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये कौन है? ये कौन आहे? कौन है ये? बताओ मुझे। ये इसका नाम क्या है? देखो यहां लिखा है ब्रोमोइथेन। व्हाट इज दिस? ब्रोमोइथेन। व्हाट इज दिस? ब्रोमोइथेन। मुझे बताओ जरा सोचकर, ये ब्रोमोइथेन है तो ये कौन है? अरे यार सर, कैसी बातें कर रहे हो, ये थर्ड क्लास बातें मत किया करो। ये ब्रोमोइथेन है तो ये भी ब्रोमोइथेन है। हाँ बिल्कुल, ये भी ब्रोमोइथेन है। कितने ब्रोमोइथेन है? 2। रिमेंबर दैट। 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? ब्रोमोइथेन के। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोइथेन रिएक्ट करेंगे। कम ऑन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोइथेन रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट माय डियर्स। ड्राई ईथर लिखना भूल जाओ, मैं रिएक्शन पे क्रॉस कर दूंगा। यस, क्योंकि ड्राई ईथर के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। यू नो ईथर, ड्राई ईथर, इट इज ड्राई ईथर। देखो, वैसे तो नहीं बताना चाहिए बट फिर भी बता देता हूं। ड्राई ईथर में जनरली ऐसा देखा जाता है डाई इथाइल ईथर का यूज किया जाता है, आपके जनरल नॉलेज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सर अभी तो ब्रोमोइथेन बोला। एक ही है तो चाहे समझो बात को, एक ही है। ये इथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, ये ब्रोमोइथेन आईयूपीएसी नेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोइथेन है। जरा दिमाग लगाओ और सोचकर बताओ, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? और मैं क्या इसे ऐसे भी लिख सकता था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Br। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? यस और नो? वही है ना, देख, C2H5Br, C2H5Br, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Br। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते हैं। ये तो मुझे समझाना है, इजी करने के लिए लिखा है, ऐसे नहीं लिखते हैं। वो लोग ऐसे ही लिखेंगे 2C2H5Br। समझना बात को। तो रिएक्शन में क्या होता है? ब्रोमोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम, इसके बिना तो वुड्स रिएक्शन होगा ही नहीं। अपने को रट्टा मारना है, दिमाग में रहना चाहिए। कम ऑन, एक बात याद रखना, जब कभी भी मुझे नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना है, कम ऑन, जब कभी मुझे
नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना है तो मैं वुड्स रिएक्शन यूज करूंगा, जो बिना प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम के नहीं हो सकता। इट इज मैंडेटरी कंडीशन कि अगर मुझे कार्बन को डबल करना है तो मुझे ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम का यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल। अब सुनो, ये दो सोडियम, ये दो Br को, कम ऑन अगेन, यहां पर देखो डॉट 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 डॉट, देखो ये कितना भी अनहाइजीन लगे पर मजा बहुत आता है यार ये करने में। देखो यहां पे ये दो Br के मॉलिक्यूल्स ये दो सोडियम के साथ चल देंगे, बाहर निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे, दो सोडियम ब्रोमाइड, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr बनाएंगे। कम ऑन, क्या बोला मैंने, दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे दो इथाइल ब्रोमाइड के अंदर Br के साथ और बनाएंगे 2 NaBr, और ये C2H5 और ये C2H5 आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और बना देंगे ब्यूटेन। कम ऑन, रिपीट, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोइथेन में जो Br ग्रुप है वो दोनों Br ग्रुप निकल जाएंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ, बनाएंगे 2 NaBr। एंड फाइनली यहां पर देखो ये एक इथेन या इथाइल ग्रुप, ये एक इथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। दैट्स इट, कंप्लीट। समझो बात को। आपने यहां पूछूंगा रिएक्टेंट में कितने कार्बन्स लिए थे, आप बोलोगे 4। नहीं रे, तेरे पास ना ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो एक्चुअल में रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में 4 कार्बन है। क्वेश्चन ऐसे आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन। अब बच्चा वहां पे सोचता है ये एक का डबल कैसा होगा रे, ये एक का डबल कैसा होगा, होगा ना, होगा होगा। अगर तूने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है तो जरूर होगा, एक का डबल भी होगा, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कितना भी कर वुड्स रिएक्शन की मदद से, ठीक है। लेकिन याद रखने का, वुड्स रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल, ठीक है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 alkyl halide combine together to form higher alkane in presence of dry ether and sodium is nothing but called as a Woods reaction। बताओ जल्दी समझा कि नहीं, बताओ जल्दी समझा कि नहीं। चलो एक नया केस देखते हैं। आप भी क्या याद करोगे, आज आपको वुड्स रिएक्शन से पढ़ाऊंगा नहीं, मुंह जबानी याद कर दूंगा। सुनो, क्या हम C2H5Br को सर, क्या C2H5Br, अच्छा यहां पे क्या Br लिखना जरूरी है, क्या Br ही चाहिए? देख मैं तेरा आंसर दे देता हूं, सुन, इसका जवाब मैं तुझे दे देता हूं, 2 मिनट लगेगा। ये ले, Br को हटा के मैं क्या कर रहा हूं, मैं Cl लिख दे रहा हूं, लो, ठीक है, मिल गया जवाब। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। अपन Br यूज कर, तू Cl यूज कर, तू कुछ भी यूज कर रहे, फ्लोरीन को छोड़ के कुछ भी, क्योंकि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, तो उसके लिए उसको यूज नहीं करने का। चलो यहाँ पे तो एक क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा, एक क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा, एक क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा क्लोरोमीथेन के साथ, चलो CS3 के साथ। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, वुड्स रिएक्शन में कोई नहीं पढ़ाता है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, सुन यहाँ पे ध्यान देना। ये क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा क्लोरोमीथेन के साथ। अब आप बोलोगे सर रिएक्शन सिंपल है ना, रिएक्शन सिंपल है, आप बोल रहे हो वुड्स रिएक्शन करना है तो वो तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे। लो सर, लिख दिया 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, ये Cl सोडियम के साथ लेकर शादी करके निकल जाएगा और नमक बनाएगा, दैट इज 2NaCl, दैट्स इट, 2NaCl बनाएगा। और फाइनली ये C2H5 और ये CS3 ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो C2H5 जुड़ेगा CS3 के साथ और बनाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सुन, यहां पर एक रिएक्शन हो तो रहा है लेकिन प्रोडक्ट एक नहीं बनेगा, यहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये कैसे सर? अरे सुन भाई, पिछले एग्जाम्पल में ध्यान देना, ये भी ब्रोमोइथेन, ये भी ब्रोमोइथेन, तो देख कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कोई भी किसी के भी साथ रिएक्ट करे क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान दे, यहां पर मैंने है ना कुछ नया सिखा रहा हूं, सुन, यहां पे क्लोरोइथेन है, क्लोरोमीथेन है, फर्क है ना, यस और नो फर्क है? हाँ बोल, है भाई। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, क्या तेरे रिएक्शन में एक ही क्लोरोइथेन है?
नहीं सर बहुत सारे होंगे। हाँ बहुत सारे हैं। क्या तेरे रिएक्शन के चेंबर में एक ही क्लोरोमीथेन है? नहीं सर बहुत सारे क्लोरोमीथेन होंगे, बहुत सारे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ तो रिएक्ट कर सकता है और ये प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल इसी के जैसे दूसरे किसी के साथ रिएक्ट कर जाए? कहना क्या चाहते हो सर? अब बे सुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि C2H5Cl का एक मॉलिक्यूल C2H5Cl के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाए? अगर ऐसा होगा तो उस केस में प्रोडक्ट देखना ध्यान से, C2H5Cl का एक मॉलिक्यूल दूसरे C2H5Cl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा ब्यूटेन। डरने का नहीं रे, लोग समझ नहीं पाते हैं ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल है भाई, डरने की चीज ही नहीं है, डरने की बिल्कुल चीज नहीं है। इससे सिंपल चीज क्या पढ़ोगे यार पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसी के जैसे किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकता है, वैसे क्या ये नहीं हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इसी के जैसे किसी दूसरे से रिएक्ट कर जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है और होगा। तो देर किस बात की, चलो लिखते हैं। बताओ मुझे क्या बनेगा जब CH3Cl एक और CH3Cl को अप्रोच करेगा? मैं पोज देने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां पे, कम ऑन जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या होगा जब एक CH3Cl दूसरे CH3Cl के साथ अटैच्ड होगा तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा CH3 प्लस NaCl के मॉलिक्यूल्स। अगेन दो, यहां पर भी दो, समझ गए क्या बात? CH3 इट इज इथेन, इट इज ब्यूटेन, इट इज प्रोपेन, इट इज इथेन, इट इज ब्यूटेन, इट इज प्रोपेन। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया वुड्स रिएक्शन। बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? अब इसे भूलना मत। देखो ये वाला रिएक्शन थोड़ा अलग है, इसमें डबल हो रहा है क्या? देख हो रहा है, बट डिपेंड करता है कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जब मॉलिक्यूल सेम होंगे दिक्कत नहीं, चिपकाओ आंसर, एक ही आंसर आएगा जब मॉलिक्यूल सेम होते हैं तब। लेकिन जब ऐसा होगा तब मॉलिक्यूल अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं। अब सुनो, एक नोट वाला पॉइंट बताता हूं। नोट वाला पॉइंट ये है, वुड्स रिएक्शन कार्बन को डबल करता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन राइट है, रॉन्ग नहीं है रे, रॉन्ग नहीं है, राइट है, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। व्हाई सर इट इज नॉट प्रेफरेबल? देख इंडस्ट्री में अपन इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ना फालतू का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन खराब होता है। अगर मैं दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन या अल्काइल हैलाइड का यूज करता हूं रिएक्शन के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। मेरे को बाकी 2 का काम ही नहीं है, मेरे को तो एक ही का काम है। मेरे को तो मैं चाहता हूं स्पेसिफिकली सिर्फ ब्यूटेन ही बने, मेरे को ये सब का काम ही नहीं है, तो मैं ये अलग अलग क्यों यूज करूंगा? बता तू, लॉजिक है कि नहीं? तो अपन क्या करते हैं, लॉजिक के हिसाब से अपन हमेशा ये चीज याद रखना, ये कोई नहीं पढ़ाता है, सुन, हमेशा वुड्स रिएक्शन ऑड से भी कर सकते हो, इवन से भी कर सकते हो, लेकिन हम हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही सिलेक्ट करते हैं या सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पे ब्रोमोइथेन तो यहां भी ब्रोमोइथेन, ऐसे ही एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि इससे प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ज्यादा बनता है क्योंकि अगर मैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूं तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कम ऑन ब्रो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे तो एक की जरूरत है, मैं क्या करूंगा 3 का? मुझे तो स्पेसिफिकली यही चाहिए था, तो मैं उसी के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही यूज करूंगा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही यूज करूंगा। समझ गए क्या? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन इसके बाद आप देखना चाहते हो, वरना मैं आऊंगा अगली बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर से 15 मिनट के अंदर ही एक और ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।